गौरव सेनानियों के साथ मौजूद हैं और मुझे लगता है शायद इनसे बात करना सही भी होगा, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने यूं हाथ में रखकर हमारे इस देश को बचाने के लिए बॉर्डर में भी खड़े रहे, त्योहार भी छोड़े, अपने बच्चों को भी याद कर के रोए होंगे जब चिट्ठी आई होगी। मगर आज मुझे लगता है एक राजनेता को भी शायद गौरव सेनानी जैसा होना चाहिए। उसे होना चाहिए ये देखकर कि भाई क्या सच में एक बॉर्डर में हिफाजत कर रहा है देश की, तो एक मैं अंदर राज्य में रहकर क्यों ना इस राज्य की हिफाजत ही क्यों ना करूं। क्यों सर? बिल्कुल। मैं पूर्व सैनिक संगठन रुद्रप्रयाग का एक मेंबर हूं, और जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो एक दल है, कांग्रेस एक दल है, लेकिन उनके अपोजिट में केदारनाथ विधानसभा का भला चाहने वाले, प्रत्येक जन सरोकार की आवाज़ को उठाने वाले त्रिभुवन चौहान, लोकार्पण न्यूज के संपादक, वो शख्स हैं जिन्होंने घर घर जाकर हर किसी की समस्या को सुना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी दल हो चाहे विपक्ष हो, उनके नेता को उठा लो और त्रिभुवन चौहान को उठा लो, उनके दल के नेता को बोलो कि ये कौन सा गांव है, मैं मान जाऊंगा। जितने नॉलेज, जितना जानकारी एक लोकल वहाँ का जो नागरिक है उसको पता है कि ये बाहर से आने वाले लोग हैं, उनको पता होगा। हर किसी की पीड़ा को वो समझ रहे हैं, हर किसी के घर पर जाकर समस्या को देख रहे हैं कि आप लोगों के सामने उन्होंने बताया है प्रत्येक मुद्दे, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या रोजगार हो। कहाँ पर ये दल हैं जो है, ये दोनों दल, मैं एक दल को नहीं बोलूँगा, दोनों दल, दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन्होंने कहाँ तक वहाँ पर लोगों का हित चाहा है। जो त्रिभुवन चौहान है, उन्होंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से या अपनी जानकारी के अनुसार जितना भी कार्य किया है, प्रत्येक जनता को, प्रत्येक नागरिक को, वहाँ के रहने वाले, उनको पता है कि त्रिभुवन चौहान क्या कर सकता है। वो एक उभरता हुआ चेहरा है। ये दल हमने बहुत देख दिए सर, दल की काफ़ी बातें आप कर रहे हैं इस वक्त, मगर केदारनाथ में ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ही उठे कि चलो वोट डाल के आ जाते हैं। दल भी बहुत है वहाँ पे। उन दलों के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना फंड है, उनके पास ऑलरेडी इतनी सारी तमाम चीज़ें हैं, उनके पास अगर उपकरणों की बात करें किसी चीज़ को मैनेज करने का, तो वो भी तमाम चीज़ें। मगर त्रिभुवन चौहान जो कि 2-4 महीने पहले पत्रकारिता कर रहे थे और अचानक ही केदारनाथ पहुँचते हैं, फिर वहाँ देखते हैं कि समस्या ये है, और फिर यहाँ आके बिगुल बजा देते हैं कि नहीं मैं उपचुनाव लड़ूंगा क्योंकि मुझे अपने क्षेत्रों का वो रहता है। तो क्या कहेंगे इस विषय में कि दल बल चल रहा है सब कुछ, तो इस विषय में क्या त्रिभुवन चौहान सच में विजय हो पाएंगे? सर, दल की जहाँ तक बात करें, हम सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हम एक गौरव सेनानी संगठन देहरादून से हैं और हम जो है त्रिभुवन चौहान का इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो एक जो है सच्चाई के साथ चलते हैं। हमेशा देखा होगा आपने कि जहाँ कोई नहीं जाता है वहाँ त्रिभुवन चौहान पहुँचते हैं, और उनकी जो दिल की बात है, दिल की जो आवाज़ है, वो हम तक पहुँचते हैं। हमारा जो एक मुद्दा उठा था, बहुत तकड़ा मुद्दा उठा था देश के अंदर, मतलब प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर उठा था कि OROP के बारे में। लेकिन हमारे साथ जो OROP के दौरान जो मतलब घटित हुआ, जो छलावा हुआ है, उसके मतलब देखते हुए वो आवाज़ भी हमारी जो है एक त्रिभुवन चौहान ने उठाई है। तो हमारा जो भी साथ है आज सच्चाई के साथ है सर। तो जो ये जो दल बल की बात जहाँ तक है, हम चाहे उनको 1 रुपया सपोर्ट देंगे और देंगे हम अपने जेब से, उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब हमारे थ्रू, उन्होंने नहीं बोला कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन हमारे जो जितने भी दल हैं उनकी वजह से उन्होंने उनको सपोर्ट दिया है और उनकी वजह से वो आज चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि एक मतलब जो घर का बच्चा है, जो उस जगह का बच्चा है, और वहाँ से वो एक उभर के आएगा, और हम उसको उभारने वाले कोई वो नहीं है। लेकिन जो मैं केदारनाथ की जनता को बता देना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर वो जनता उस केदार बाबा को अगर अच्छी तरह से अपने दिल से मानती है, तो उसी प्रकार जो है अपने बेटे को भी वहाँ से सपोर्ट दे। मेरा जो है सबसे अनुग्रह है, और मैं मतलब अपने दिल की, मेरी जो दिल की आवाज़ है वो बाबा तक भी पहुँचे, और जो केदारनाथ की जनता है वहाँ तक पहुँचे कि आप उनको सपोर्ट करो। एक आपका बच्चों का भविष्य, आज का भविष्य और बच्चों के भविष्य के बारे में यही आपको रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो वो बंदा है कि जो
घर घर जाता है, हर घर, हर परिवार, हर जगह पे ये बंदा खड़ा होता है। तो क्यों ना हम उसको एक वोट के माध्यम से उनको आगे पहुंचाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने अभी बात करी कि हम 1 रुपए की भी अगर फंडिंग करें तो शायद हमसे हो सकता है। फंडिंग की बात होती है यहाँ पे। निर्दलीय के पास या फिर पत्रकार के पास बात करें तो पत्रकार के पास अगर उसका बैंक अकाउंट खगाला जाए तो 1-1.5-2 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। मगर अगर राजनीति में आप उतर रहे तो कम से कम आपको पैसा तो बहाना ही पड़ेगा। मगर सब कुछ में तमाम चीज़ें कर रहे हैं तो क्या त्रिभुवन चौहान के पास तो कुछ नहीं, किस तरीके से वो इसको डील करने वाले हैं? फिर आपको बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि बार बार बात आ रही है कि दल और बल। दल तो हम समझ रहे हैं कि दल तो राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस है, भाजपा है, और बल की जिसकी बात करें तो बल वही है, वो एक वोट एक नोट। सही बात। तो उनकी दिल में, उनके दिमाग में ये भूत न रह जाए कि बल हम ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो वो बॉबी पवार के रेफरेंस को ले सकते हैं कि एक वोट और एक नोट भी देते हैं पहाड़ी लोग। और मैं समझता हूँ कि जैसे त्रिभुवन चौहान जी ने अपने पत्रकारिता के जीवन में जमीन से जुड़े हुए, ऑलरेडी वो वहीं के निवासी है जहाँ विधानसभा में चुनाव होना है, उन्होंने वहाँ की आवाज़ें उठाई और लोगों से जुड़े रहे। और एक पत्रकार जो है हमेशा ज़मीनी मुद्दों को उठाता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि एक सफल राजनेता के लिए पत्रकारिता जैसी नर्सरी सबसे उचित मानी जाती है, बशर्ते कि कोई पैराशूट प्रत्याशी आए या कोई अपने राष्ट्रीय पार्टी के पैसे के मुद्दे पर आए और फिर चुनाव लड़ लगाए। हम साथ देंगे, हम वोट और नोट जो बात आ रही है वो करेंगे, और उनको जो बल वाला जो उनका फॉर्मूला है उसको न करवाएंगे। और हम जाएंगे, हमारे गौरव सैनिक एसोसिएशन उत्तराखंड पूरा जोर लगाएगा। हमने बॉबी पवार जी के साथ भी जोर लगाया था। ठीक है, उनको भी समय बहुत कम मिला था, अभी भी वैसी स्थिति आ गई है, लेकिन अब उससे हमें काफ़ी सीखें मिली है, जो कि अब हम उसको जो है अवॉइड करेंगे और उसको सफलता की ओर जरूर ले जाएंगे। सर आप क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? क्योंकि सर ने दल बल, सर ने राजनीति पार्टी, सर ने गांव-गांव की बातें कर दी, मगर क्या त्रिभुवन चौहान सिर्फ इन वजह से जीत पाएगा? क्या ऐसे गुण देखे आपने त्रिभुवन चौहान के अंदर के भाई कि अब पत्रकारिता के बाद आपको राजनीति में भी उतरना चाहिए? ऐसे कैसे गुण हैं उनके अंदर? ऐसा है कि कोई भी प्रोफेशन में यदि आदमी उतरता है तो उसको बिल्कुल डीपली पता होना चाहिए। यदि उसको क्योंकि ये पत्रकारिता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि राजनीति का बिल्कुल जड़ से आदमी को पता रहता है, वो हर एक से लिंक रहता है, उसने ये राजनीति देखी है। और जहाँ तक पार्टी की बात है, क्योंकि जो नेशनल पार्टी हैं दोनों, तो नेशनल पार्टी का जो कैंडिडेट यहाँ विधानसभा में आएगा तो वो क्या करेगा, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, यदि उनकी गवर्नमेंट यहाँ पर आती है तो वो उनके साथ खाली ताल मिलाएगा, बस जैसे वो बोलेंगे। लेकिन एक निर्दलीय बंदा यदि जो ऑन ग्राउंड वहाँ पे कार्रवाई हो रही है तो उसको यहाँ पर वो करेगा, वो किसी के भी दबाव में नहीं रहेगा, क्योंकि वो यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियों के दबाव में वो जैसे बोलना चाहेंगे, यदि उसकी इच्छा हो यहाँ पे विधानसभा पटल में कुछ बोलने की भी है तो वो नहीं बोल पाता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही बात बोली सर ने कि हाँ, अगर पटल पर कुछ काम करना होता है तो पहले ऊपर पूछना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहीं जाना है, मुझे अपने घर बार में सबसे पूछना पड़ता है कि भाई मैं वहाँ जाऊँ, कि वो सब मुझे डिसाइड करेंगे कि हाँ वहाँ ठीक है गलत है, ये सारी चीज़ें। मगर जब कोई निर्दलीय उतरता है उसके डिसीजन स्वयं खुद के होते हैं, वो खुद अपना हेड है, वो खुद अपना बॉस है और वो खुद अपनी पार्टी हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर सर ने सारी बातें करी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का जुड़े रहने के लिए, थैंक यू सो मच। क्या कुछ आपने सुना, तमाम गौरव सेनानी ने यहाँ पे अपनी बात रखी है देश के लिए भी और हित के लिए भी। बने रहिएगा, क्या कुछ होता है 20 तारीख को, वहाँ भी आपको जोड़े चलेंगे, क्योंकि 20 तारीख का दिन नवंबर का केदारनाथ के लिए ऐतिहासिक जरूर होगा। बने रहिएगा।